खोज करना इंसान की फितरत है, इसके लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार होता है। तभी तो इंसान उस चीज को खोजने में जुटा हुआ है जिसकी कोई हद नहीं, जिसका कोई और छोर नहीं। पर वो आखिर क्या है जिसका कोई और छोर नहीं, और हम जिसकी खोज में जुटे हुए हैं वो है हमारा ब्रह्मांड। इसमें कितनी आकाश गंगाएं हैं, कितने सितारे हैं और कितने ग्रह और उपग्रह हैं। इसमें से किसी भी सवाल का जवाब हमें नहीं मालूम, मगर हम ब्रह्मांड का और छोर, इसके राज तलाशने में जुटे हैं। इंसान की खोजी फितरत ने ही जन्म दिया है दुनिया के सबसे महान अंतरिक्ष अभियान को। इस महान स्पेस मिशन का नाम है वोयेजर। बात आज से 40 साल पहले की है। 1977 में अगस्त और सितंबर महीने में अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने 2 अंतरिक्ष यान धरती से रवाना किए थे। इन्हीं का नाम था वोयेजर 1 और 2। वोयेजर 2 को 20 अगस्त को अमेरिकी स्पेस सेंटर केप कनावरल से छोड़ा गया था। वहीं वोयेजर 1 को 5 सितंबर को रवाना किया गया। आज से 40 बरस बाद ये दोनों अंतरिक्ष यान धरती से अरबों किलोमीटर की दूरी पर हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि आज 40 साल बाद भी दोनों यान काम कर रहे हैं और इंसानियत तक ब्रह्मांड के तमाम राज पहुंचा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, हाँ, अब ये बूढ़े हो चले हैं। इनकी काम करने की ताकत कमजोर हो गई है, इनकी तकनीक भी पुरानी पड़ चुकी है। आज वोयेजर यानों से आने वाले संदेश पकड़ने के लिए नासा ने पूरी दुनिया में रेडियो सिग्नल सेंटर बनाए हैं। वोयेजर अंतरिक्ष यान 722 किलोग्राम का रोबोटिक अंतरिक्ष प्रोब था। इसे 5 सितंबर 1977 को लॉन्च किया गया था। वोयेजर 1 अंतरिक्ष शोध यान एक 815 किलोग्राम वजन का मानव रहित यान है, जिसे हमारे सौर मंडल और उसके बाहर की खोज के लिए प्रक्षेपित किया गया था। यह अब भी कार्य कर रहा है। यह नासा का सबसे लंबा अभियान है। इस यान ने गुरु और शनि ग्रहों की यात्रा की है और यह यान इन महाकाय ग्रहों के चंद्रमाओं की तस्वीरें भेजने वाला पहला शोध यान है। वोयेजर 1 मानव निर्मित सबसे दूरी पर स्थित एक गतिशील वस्तु है और यह पृथ्वी और सूर्य दोनों से दूर अनंत अंतरिक्ष में अब भी गतिशील है। वोयेजर 1 अंतरिक्ष शोध यान एक 815 किलोग्राम वजन का मानव रहित यान है, जिसे हमारे सौर मंडल और उसके बाहर की खोज के लिए प्रक्षेपित किया गया था। यह अब भी कार्य कर रहा है। यह नासा का सबसे लंबा अभियान है। इस यान ने गुरु और शनि ग्रहों की यात्रा की है और यह यान इन महाकाय ग्रहों के चंद्रमाओं की तस्वीरें भेजने वाला पहला शोध यान है। वोयेजर 1 मानव निर्मित सबसे दूरी पर स्थित एक गतिशील वस्तु है और यह पृथ्वी और सूर्य दोनों से दूर अनंत अंतरिक्ष में अब भी गतिशील है। लेकिन दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अनंत अंतरिक्ष की यात्रा पर निकले नासा के वोयेजर 1 यान से फोन आना बंद हो गया है। जो हाँ दोस्तों, बताया जा रहा है कि वोयेजर 1 यान के एक कंप्यूटर में गड़बड़ी की वजह से 46 साल पुराने इस अंतरिक्षयान से मिशन की टीम का संपर्क नहीं हो पा रहा है। नासा के इंजीनियर इस समय समस्या को सुलझाने में लगे हुए हैं। यह अंतरिक्षयान स्पेस में हमारे सोलर सिस्टम से बाहर उन जगहों की खोज में निकला है जहां तक अभी कोई नहीं पहुंचा है। वोयेजर 1 एक ऐसा पहला स्पेसक्राफ्ट है जो सबसे ज्यादा दूरी 24 अरब किलोमीटर तक पहुंचा है। वहीं इसका जुड़वा भाई वोयेजर 2 ने धरती से 20 अरब किमी की दूरी अब तक तय कर ली है। ये दोनों ही अनंत अंतरिक्ष में पहुंच चुके हैं और वे ऐसे अकेले स्पेसक्राफ्ट हैं जो इतनी दूर पहुंचकर भी सक्रिय हैं। इन अंतरिक्ष यान को पहले 5 साल के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन वे 46 साल से सक्रिय हैं। ये इतिहास में सबसे ज्यादा समय तक संचालित किए जाने वाले स्पेसक्राफ्ट हैं। इन अंतरिक्ष यानों की इतनी लंबी यात्रा बहुत चुनौतियों से भरी रही है। इन स्पेसक्राफ्ट के अंदर 3 कंप्यूटर लगे हुए हैं और इसमें एक फ्लाइट डेटा सिस्टम भी शामिल है जो स्पेसक्राफ्ट के वैज्ञानिक उपकरणों से सूचना इकट्ठा करता है और इंजीनियरिंग के डेटा से जोड़ता है। यह वोयेजर 1 की वर्तमान हालत को दर्शाता है। धरती पर मिशन कंट्रोल से जुड़े वैज्ञानिक बाइनरी कोड के रूप में इन आंकड़ों को वोयेजर से प्राप्त करते हैं, लेकिन वोयेजर 1 का फ्लाइट डेटा सिस्टम अब ऑटो रिपीट में फंस गया है। नासा के वैज्ञानिकों को सबसे पहले 14 नवंबर को इस गड़बड़ी की जानकारी मिली। वोयेजर 1 ने एक ही पैटर्न पर 1 और 0 भेजना शुरू कर दिया। यह स्पेसक्राफ्ट अभी भी नासा के भेजे कमांड को हासिल कर सकता है, लेकिन समस्या यह है कि वोयेजर से कोई भी डेटा धरती पर आ नहीं पा रहा है। नासा ने कहा कि वोयेजर की टीम ने इस सप्ताह स्पेसक्राफ्ट को फ्लाइट डेटा सिस्टम को रिस्टार्ट करने का कमांड
बांट दिया, लेकिन कोई भी काम का आंकड़ा धरती पर वापस नहीं आया। नासा के इंजीनियर अब और ज्यादा सूचनाएं इकट्ठा करने में जुट गए हैं। इससे पहले साल 1981 में इसी तरह की समस्या वॉयेजर 1 के साथ आई थी। वॉयेजर 1 तो अब हमारे सौर मंडल से भी दूर यानी करीब 20 अरब किलोमीटर दूर जा चुका है। वही वॉयेजर 2 ने दूसरा रास्ता अख्तियार करते हुए करीब 17 अरब किलोमीटर का सफर तय कर लिया है। ये दूरी इतनी है कि वॉयेजर 1 से धरती पर संदेश आने जाने में करीब 38 घंटे लगते हैं, वो भी तब जब ये रेडियो सिग्नल 6 सेकंड में 1 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं, यानी रोशनी की रफ्तार से चलते हैं। वहीं वॉयेजर 2 से धरती तक संदेश आने में 30 घंटे लगते हैं। वॉयेजर 1 अभी धरती से इतना दूर है कि उसे कोई भी संदेश यहां से भेजने में 22.5 घंटे लग रहे हैं। नासा की टीम इसी समस्या को सुलझाने में लगे हुए हैं और हमें उम्मीद है कि वे जल्द ही इस समस्या को सुलझा लेंगे। वैसे दोस्तों, आपको वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 के बारे में क्या कहना है, मुझे कमेंट में जरूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। और हाँ, हम फिर मिलेंगे ऐसी ही मजेदार वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।